हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर और राइटर। बिना किसी देरी के आते हैं सीधा स्टोरी पे। आशिकी का पार्ट 26 पिछले पार्ट से सीधे आगे देखते हैं। ओके। सौम्या की बाहों में थी रिधि, समुंदर के किनारे, और चांद अपनी सारी चांदनी आज इन दोनों पे बिखेर रहा था। रिधि के हाथ सौम्या की जैकेट को जकड़े थी और सौम्या के हाथ रिधि की कमर को पकड़े और दूसरा हाथ उसकी नेक पे था उसका, और लब उसके होठों से अपनी प्यास बुझा रहे थे। सौम्या बहुत ही सॉफ्ट तरीके से रिधि को चूमती है, उसके लोअर लिप को सक करती है, फिर प्यार से अपर लिप को, और दोनों की सांसें अटकने लगती है। अब इन यहाँ ये 5 मिनट तक चलता है। रिधि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, सब कुछ सौम्या की तरफ से हो रहा था। सौम्या ने जैसे ये चखा था, अब उसकी हिम्मत और भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अंदर एक अलग गर्मी पैदा हो जाती है। वो हल्का ब्रेक करके रिधि के फोrehead से फोrehead मिलाती है। रिधि की आंखें बंद हो गई थी और सौम्या ऐसे ही कहती है, रिधि प्लीज ओपन योर माउथ। रिधि कुछ कहती ही नहीं, पता नहीं क्यों। वो आज अपनी ही फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी, ना चाहते हुए भी वो इसे चाह रही थी। सौम्या की गर्म सांसें, उसकी हैंड प्लेसमेंट, उसका वो रिधि को पकड़े, उसकी कमर को सहलाना, इस कदर छूना रिधि को। रिधि की सांसें ऊपर नीचे हो जाती है इस चीज़ से, और सौम्या अगेन कहती है, रिधि प्लीज ओपन योर माउथ। रिधि धीरे धीरे पलकें उठा के देखती है सौम्या को, और कुछ कहती नहीं, वो बस इसे फील कर रही थी। सौम्या को जब लगता है रिधि कुछ करने वाली नहीं है, सौम्या कहती है, रिधि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्लीज आई सेड ओपन योर माउथ। अगर तुमने नहीं किया तो मैं सच में। रिधि ऐसे ही कहती है, क्या करोगे तुम? अगर मैंने ये सब ना किया तो तुम क्या करोगे? और वह ये बोलने के लिए अपना मुंह खोलती ही है कि सौम्या का हाथ रिधि की नेक से होके उसकी जोलाइन पे चला जाता है, और सौम्या उसका फेस उसके गालों को पुल करती है, जिससे रिधि का मुंह खुल जाता है और रिधि कुछ एक्शन लेती। यहाँ सौम्या अपनी टंग धर देती है अंदर, और भाई रिधि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके हाथ सौम्या की जैकेट पे और टाइट हो जाते हैं, और सौम्या अपनी टंग से पूरा एक्सप्लोर करती है उसका माउथ को, और रिधि का मुंह पूरा पानी से भर जाता है। ये इतना वेट था भाई। यहाँ सौम्या यही नहीं रुकती, उसको एक नशा चढ़ गया था। वो रिधि का हाथ देखती है कि उसके सीने पे है, और वो रिधि का हाल देखते हुए टंग आउट करती है, बट उसकी जोलाई नहीं छोड़ती। रिधि को इतना गुस्सा आता है कि वो सौम्या को पुश करने लगती है, बट सौम्या की ताकत ज़्यादा थी। वो आंखों को बंद करते हुए कहती है, रिधि सकिट। रिधि ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी, और वो कहती है, तुमको क्या लगता है मैं कर जाऊंगी ये सब? सौम्या कहती है, रिधि आई सेड सकिट। और वो अगेन टंग दे देती है, और रिधि को इतना तो पता था, इसको जितना मना करूंगी, इवन मारूंगी भी, तो इसको उससे ज़्यादा आग लगेगी, ये छोड़ेगी बिल्कुल नहीं। और ना चाहते हुए भी रिधि शक करने लगती है। ओ माय गॉड। और भाई इतना इतना ज़्यादा डीप हो जाता है कि दोनों सब कुछ भूल जाते हैं। ये लोग कहाँ हैं, किस जगह हैं, सब भूल जाते हैं। बहुत अच्छे से दोनों का ये मोमेंट चलता है। और फिर जब सौम्या का भीगा हुआ शरीर रिधि से इतना सटा था कि रिधि को ठंड लगने लगती है, और तब रिधि सब कुछ झेल रही थी, बट ठंड नहीं झेल पाती यार। वो कांपने लगती है, और कांपते हुए शक कर रही थी। और सौम्या जैसे नोटिस करती है, उससे ना ओ वाली फीलिंग आती है। वो बहुत प्यार से इसको ब्रेक करती है, और रिधि की सांस में सांस आती है अब। और सौम्या डेविल मुस्कान करती है और देखती है रिधि को। रिधि अपनी सांसों को काबू कर रही थी, और जैसे वो काम होती है, वो देखती है गुस्से में सौम्या को, और कहती है, तुमको ना मैं सच में मार डालूंगी। तुम इतनी खराब, बुरी, बेहया इंसान हो कि क्या बोलूं। यही नहीं, तुम बेशरम, गंदे, गलीज इंसान हो। यह सौम्या कहती, बस बस यार, इतनी ज्यादा तारीफ, वो भी एक सांस में, कौन करता है यार अपने सुहाग की, वो भी। रिधि कहती है, सुहाग? और तुम तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दानव हो, सबसे बड़े वाले, समझे? सौम्या कहती है, ठीक है, दानव ही सही, लेकिन इसी दानव के लिए तुम एक दिन पागल बनी फिरोगी, देखना तड़पोगी मेरे लिए। रिधि कहती है, गलत फहमी मत पालो, अभी मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो इधर उधर देखने लगती है। यहाँ सौम्या कहती है, क्या देख रही हो जान? तुम्हारा सुहाग तो मैं हूँ, देखो ना सामने।
तुम्हारे सामने है, इतना स्मार्ट, सुंदर, गुड लुकिंग, मासूम। मुझे देखो ना। यहाँ रिद्धि कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, और इसी खूबसूरती पे मैं 4 चांद लगाना चाहती हूँ, रुको तुम। और वो वहाँ से एकदम झुक के एक पत्थर उठा लेती है और सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती है। वो कहती है, बेबी जान मेरी सुनो, गलत बात है यार, बहुत गलत बात है, सच में लग जाएगी उससे मुझे, नीचे रखो उससे, बी अ गुड गर्ल। रिद्धि कहती है, हाँ पता है लग जाएगी, इसीलिए मार रही हूँ। और सौम्या अपने कदम पीछे ले लेती है और रिद्धि बिल्कुल रहम नहीं करती, वो फुल थ्रो में सौम्या की तरफ उसे फेंकती है और सौम्या सेकंड नहीं गंवाती, वो खुद को फ्लिप कर बच लेती है उससे। और अब खेलते हैं ये लोग पकड़म पकड़ाई। यह सौम्या पे रिद्धि पत्थर फेंकती रहती है और सौम्या खुद को बचाती फिरती है और वैसे ही भागते हुए कहती है, जान यार आहिस्ता यार, मुझे अपनी नहीं है, मुझे आपकी है, आपके नाजुक पैर थक जाएंगे। रिद्धि कुछ टाइम के बाद सचमुच थक के जहाँ पे सेटअप था वहीं आके बैठ जाती है और सौम्या रुक के देखती है अब पीछे कि उस पर अटैक रुक गए और कैसे। और वह देखती है रिद्धि को, रिद्धि बैठ गई थी और सौम्या रिद्धि के पास आ जाती है और रिद्धि बैठी थी। यहाँ सौम्या बिल्कुल रिद्धि के सामने आके नी केवल बैठ के देखती है रिद्धि को, जो कि सौम्या से नजरें हटा लेती है। यहाँ सौम्या कहती, क्या हुआ, अभी भी गुस्सा हो? रिद्धि कुछ कहती ही नहीं और सौम्या कहती है, बताओ ना क्या हुआ, प्लीज बोलो बोलो ना क्या हुआ, इतने प्यारे चेहरे पे गुस्सा सजाया क्यों है? मैंने सारा रस पी लिया इसलिए, या मैंने रस पीने की कीमत नहीं चुकाई इसलिए, आपका वार एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए? रिद्धि फिर भी कुछ नहीं कहती और सौम्या रिद्धि के सामने कुछ करती है। रिद्धि देखती है सौम्या के हाथ में और फिर सौम्या के चेहरे पे और सौम्या कहती है, ये लो मार दो मुझे, सच में उफ तक नहीं करूँगी, जो सजा दोगी सब मंजूर। और वो हाथ में पत्थर लिए अपनी नजरें झुका लेती है और रिद्धि बस खामोश रह जाती है। यहाँ रिद्धि का दिल इमोशनल होने लगता है, वो क्या करे कुछ समझ ही नहीं आता उसे। वो खुद के मन में कहती है, ये मुझे ऐसी अजीब फीलिंग्स क्यों आ रही है, क्यों पनप रही है मेरे मन में ये सब फीलिंग्स, मैं ना चाहते हुए भी इसकी हर जिद को क्यों मान रही हूँ, खुद को छूने तक दे रही हूँ और इस पे इतना गुस्सा आता है। और दूसरे ही पल इसकी इन नादानियों से, इस बचकानी हरकतों से मेरा गुस्सा कैसे उड़ जाता है, मैं खुद ये समझ नहीं पा रही हूँ मेरे साथ हो क्या रहा है, इतनी जल्दी मेरी फीलिंग्स कैसे पनप रही है मेरे मन में इसके लिए। और वह यही सोच रही थी और नजरें सौम्या पे ही थी उसकी। तभी सौम्या अचानक देखती है रिद्धि को, आंखें पूरी बड़ी बड़ी करके और चेहरे पे डर। यार रिद्धि सॉक्ट, इससे क्या हुआ अभी के अभी? रिद्धि कहती है, क्या हुआ? सौम्या बिल्कुल मूर्ति बन जाती है और रिद्धि कहती है, क्या हुआ बोलो तो। और वह सौम्या के शोल्डर में हाथ रखती है और उससे ऐसे हल्का हिला के कहती है, क्या हुआ? यहाँ सौम्या एकदम होश में आ जाती है और रिद्धि को समझती। सौम्या जल्दी से उठ के रिद्धि के पीछे चली जाती है और रिद्धि को कहती है, तुमने सुना वो आवाज, सुना तुमने? रिद्धि कहती है, कौन सी आवाज, क्या बकवास कर रही हो बताओ तो। सौम्या कहती है, अरे वो आवाज। रिद्धि, मुझे लग रहा है यहाँ भूत है। भाई रिद्धि जैसे सुनती है वो पलट जाती है पीछे और देखती है सौम्या के चेहरे को और कहती है, सीरियसली तुम ये बकवास भी कर लेती हो? सौम्या कहती है, मैडम क्या बकवास, मेरी यहाँ सांसें अटकने को हो गई और आपको बकवास लग रही है? और वो कांपने लगती है और जल्दी से रिद्धि के पल्लू को पकड़ लेती है बहुत टाइट। रिद्धि अपना एक हाथ अपने सर पे मार के कहती है, हे भगवान कहाँ फंस गई मैं। सौम्या कहती है, यार प्लीज ना, देखो तुम मार दो मुझे, पत्थर मारो, जान से मार दो, ये मैं खुशी खुशी झेल लूंगी, बट बाबू इस चुड़ैल मुझे मारेगी तो आप ही बताओ अच्छा लगेगा क्या आपको? रिद्धि कहती है, कौन सी चुड़ैल, क्या बोल रहे हो तुम? और सौम्या कहती है, प्लीज मुझे बहुत डर लगता है यार इन सब से, मुझे बचा लो। रिद्धि को अभी गुस्सा आ रहा था और अभी उससे हंसी आ जाती है। वो कहती है, तुम सच कह रही हो यार, कुछ भी मतलब, हाँ वैसे तो बहुत हीरो बनना होता है। और वो ऐसे ही कह रही थी कि तभी वहाँ पे कुछ लड़के आ जाते हैं, ड्रंक थे वो। यहाँ सौम्या ने रिद्धि का पल्लू पकड़ा था और आंखों में अजीब सा डर था उसके, और वो लड़के एकदम इनके सामने आ जाते हैं और दोनों की नज़र जाती है सामने। यहाँ वो लड़के कहते हैं, हे ब्यूटीफुल, इतनी हसीन रात में आप दोनों यहाँ, और आप तो इस चांदनी रात में चांद को टक्कर दे रही हो। तभी दूसरा कहता है, अरे क्या टक्कर यार, चांद की कहाँ औकात, इतनी खूबसूरत हो जो। और तीसरा कहता है रिद्धि को देख के कि मैडम जी
थोड़ी चांदनी हमें भी नसीब कराइए ना। और रिधि देखती है सौम्या को, जिसकी नज़र उन तीनों पे ऐसी अटकी थी कि मानो वो आंखों से ही जला डाले उनको। और रिधि कुछ कहती, सौम्या वहाँ से उठ जाती है और रिधि भी जल्दी से उठती है। यहाँ उनमें से एक लड़का ड्रंक था, वो कहता है, वाह, बस एक बार हाथ पकड़ लीजिए हमारा, कसम से कह रहे हैं जान आपकी हथेली में रख लेंगे। और वो ऐसे बात करते करते अपना हाथ ले जाने लगते हैं रिधि की तरफ। उससे पता भी नहीं चलता उसी पल कि उसका हाथ किसने और किस कदर पकड़ा। सिर्फ सबके कानों में हड्डी टूटने की आवाज़ आ जाती है और उस लड़के की चीख इतनी ज़्यादा कि समुद्र का शोर कम पड़ जाता है उसके सामने। और उस दर्द के साथ वो देखता है एकदम रिधि के आगे उस लड़के के सामने सौम्या खड़ी हो गई थी। आंखों में ऐसी आग कि बस देखने भर से उसकी रूह कांप जाती है। यहाँ वो भी गुस्से में आ जाता है, यहाँ वो लड़का भी गुस्से में आ जाता है और एक एक्शन ही लेने वाला था कि सौम्या उसके सीने पे इस कदर लात मार के हिट करती है कि वो 4 कदम पीछे जाके गिर जाता है। और बाकी के दो हैरानी और गुस्से में देखते हैं सौम्या को और कहते हैं, अबे इसको इसकी जिंदगी प्यारी नहीं क्या, इसकी जगह इसको बतानी पड़ेगी अब। यहाँ सौम्या थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करती है और कहती है, जिंदगी मुझे प्यारी है, खुद से ज़्यादा प्यारी है। जिस तक हाथ बढ़ाने की कीमत तुमको अपनी सांसें देके चुकानी पड़ेगी, उसी के लिए आज तुम सब जिंदा नहीं बचोगे। और रिधि बस सौम्या को देखते रह जाती है। यहाँ सौम्या की और वो दोनों साथ में भागते हैं कि उसी पल सौम्या दोनों का सर पकड़ के इतनी रफली एक दूसरे से लड़ाती है कि उनको तारे नजर आ जाते हैं। दोनों एक पल में ढेर हो जाते हैं। लेकिन सौम्या के अंदर एक आग लग गई थी। वो जबकि खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि वो अपना वो वाला रूप ना लाए, बट उसी पल रिधि की तरफ बढ़ता उसका हाथ सौम्या की आंखों में चलने लगता है और सौम्या एक अलग जोन में चली जाती है। रिधि अब सौम्या का वो रूप देखने वाली थी जो उसने कभी सोचा भी ना हो। अब वो तीनों खुद को संभाल लेते हैं और उनके पास थी एक गन और वह एकदम से उठ के सौम्या की तरफ गन कर लेते हैं। और भाई रिधि तो वही देख के फ्रीज हो जाती है, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो जाती है। उससे पहली बार सौम्या को खोने का, उसको कुछ हो न जाए इस चीज का डर सताने लगता है। वो जल्दी से सौम्या की शर्ट को पीछे से ग्रैब कर लेती है। सौम्या रिधि की ठीक आगे थी और रिधि सौम्या की बैक से उसकी जैकेट को पकड़े हुए खड़ी थी। और रिधि आराम से कहती है, प्लीज शांत हो जाओ, उनके पास गन है और हम गार्ड्स भी साथ नहीं लाए हैं, समझा करो। यहाँ सौम्या कुछ नहीं कहती है और रिधि जल्दी से सौम्या के सामने आ जाती है और सौम्या की नज़र सिर्फ उसी इंसान पे थी। और रिधि को पता था ये कितनी पागल है, वो नहीं चाहती थी कि सौम्या को कुछ हो जाए। वो जल्दी से सौम्या का फेस अपने हाथों में थाम के कहती है, सुनो प्लीज, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है इस वक्त, समझा करो, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। सौम्या के हाथ में वो पत्थर था जो वो रिधि को दे रही थी। सौम्या रिधि की कमर दूसरे हाथ से पकड़ लेती है ऐसे ही, एंड एक हाथ से बहुत टाइट पकड़ती है रिधि का कमर और एक हाथ में उसके वो पत्थर था। और वो लड़का एकदम से ट्रिगर पे हाथ जमाया खड़ा था कि उसी पल सौम्या रिधि को पकड़े हवा की तरफ साइड कर लेती है और वो पत्थर हवा को चीरते हुए उसके हाथ पे जा लगता है उस लड़के के और उसकी गन नीचे गिर जाती है। लेकिन गोली चल गई थी, गोली सौम्या के बालों से होके गुजर जाती है क्योंकि सौम्या ने रिधि को साइड कर लिया था और खुद को भी। यहाँ वो अपने हाथ को ही देखता रह जाता है कि हुआ क्या। उसके हाथ में इतना तेज दर्द होता है। सौम्या की लात दूसरे ही पल उसके सीने पे इतनी जोर से लगती है कि उसके पीछे वो दोनों जो संभल रहे ही थे अभी की, वो उनमें जाके ऐसे गिरता है जैसे आसमान से उल्का। यहाँ सौम्या अब अपना जैकेट सही करती है और उनके पास आती है और उनमें से एक रेंगते हुए उस गन को पकड़ने के लिए आया ही था कि सौम्या पूरी एनर्जी के साथ उसके हाथ में पैर मारती है अपने, बहुत तेज, इतना तेज कि उसका हाथ टूट जाता है। और सौम्या उस गन को लेके खुद के पास रखती है बट उसके हाथ से पैर नहीं हटाती अपना। यह सौम्या कहती है, गलत किया, बहुत गलत किया तुमने। एक तो मेरी रिधि पे नज़र जमाई और दूसरा उसकी ओर हाथ बढ़ाया और तीसरा उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हें अंदाजा तक नहीं मेरे अंदर जो आग लगी है वो तुम्हारी सांसें रुकता देख के ही ठीक होगी अब। और वो
उसको इतनी तेज किक करती है कि उसके मुंह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड अब सौम्या देखती है उसे जिसने रिधि की तरफ हाथ बढ़ाया था। यह सौम्या अब उसकी ओर आके उसे इतना मारने लगती है कि वो खून वॉमिट कर लेता है। यह सौम्या तीनों को आज एक एक करके मारने लगती है। तीनों बहुत कोशिश करते हैं लेकिन सौम्या इतनी तेज एंड पावरफुल लात जमाती है कि तीनों बेहोश होने की कगार पे आ जाते हैं। और रिधि तो देखती रह जाती है। बस इतना जुनून, इतना पागलपन, बस इस बात के लिए कि रिधि पे किसी की नज़र पड़ी है। रिधि जब देखती है कि तीनों बस मरने ही वाले हैं, रिधि डर जाती है कि सौम्या पे बात आ जाएगी। वो जल्दी से सौम्या के पास आती है और लड़खड़ाती वॉइस में कहती है, प्लीज रुक जाओ, मर जाएंगे वो, बस शांत हो जाओ, सब ठीक है ना, देखो कुछ भी इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। यह सौम्या को रोकना नामुमकिन हो गया था। वो रिधि सौम्या का जैकेट पकड़ती है और कहती है रुक जाओ, बट सौम्या सबको लात मार रही थी, रुक ही नहीं रही थी। पूरी दुनिया उसके लिए जैसे रुक गई हो जैसे। और वो ऐसे ही डार्क टोन में कहती है, रिधि मत रोको, तुम्हें नहीं पता मुझे सुकून इनकी मौत से ही मिलेगा, मुझे नहीं बर्दाश्त कोई तुम्हें देखे भी। और वो फाइनल टच देने को होती है, उस गन को लेके उनकी ओर पॉइंट करती है। यहाँ रिधि की हालत खराब, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो क्या करे, कैसे शांत करे, उसे कुछ समझ नहीं आता। और रिधि बहुत जल्दबाजी में बहुत जोरों से आंखें बंद करके सौम्या के सीने से लिपट जाती है। ओह माय गॉड, क्या सीन था। सौम्या के सीने से जैसे रिधि लिपटती है, जैसे रेत के महल को समुद्र में छोड़ दिया हो, इस तरह सौम्या का गुस्सा बिखर जाता है और सिर्फ शांति और सुकून ही रह जाता है वहाँ। सौम्या के हाथ में गन और चेहरे पे गुस्सा, और वो बस फ्रीज होके खड़ी रह जाती है। और रिधि सौम्या को टाइट हक किए कहती है, शांत हो जाओ प्लीज, कूल डाउन। यह सौम्या एक पल में आग से फूल बन जाती है इस टच से। और कुछ टाइम के बाद रिधि पीछे हट जाती है और कहती है चलो यहाँ से। और वह सौम्या का हाथ पकड़े उसे ले जाने लगती है वहाँ से। यह सौम्या तो बस कठपुतली की तरह रिधि के हर इशारे पे अपने दिल और अपने आप को नचा रही थी। और रिधि सौम्या को वहाँ से ले जाने लगती है और सौम्या के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और अब देखती है सौम्या एक नज़र पीछे उन सब पे जो वहाँ बेहोश पड़े थे। और सौम्या को रिधि बाइक तक ले आती है और देखती है सौम्या की नज़र अभी भी उन पे है। और रिधि कहती है अब चलो यहाँ से, बहुत दिखा दी हीरोपंती, चलो अब यहाँ से। यहाँ सौम्या रिधि की और देखती है और कहती है ठीक है बेबी, आप यहीं रुको, बस मैं अभी आई। रिधि कहती है कि कहाँ। सौम्या कहती है कि मेरी कीज वहाँ छूट गई है, आप बस यहीं रुको। यहाँ रिधि जबरदस्ती सौम्या की पॉकेट में हाथ डाल के कीज निकालती है और सौम्या के सामने करके कहती है ये क्या है। सौम्या डरते हुए कहती है अरे बेबी ये यहाँ कैसे आई। रिधि कहती है बेवकूफ़, किसी और को बनाना और चुपचाप चलो यहाँ से। सौम्या कहती है बेबी लेकिन आप बस वेट तो करो। और वो रिधि से अपना हाथ छुड़ा के अगेन वहाँ भाग जाती है। और रिधि अपना हाथ अपने सर पे मारती है और कहती है भगवान क्या करूँ मैं इस जंगली इंसान का। यहाँ सौम्या जल्दी से वहाँ जाके रिधि की हिल्स ले लेती है और रिधि बस देखते रह जाती है कि इसलिए गई थी क्या। सौम्या हिल्स उठा लेती है और बस एक नज़र उन लड़कों को देखती है कि रिधि समझ जाती है कि अब ये क्या करने वाली है। और उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता। वो जोरों से चिल्ला के कहती है सुनो तो। सौम्या रिधि की आवाज़ पे पीछे मुड़ती है और रिधि कहती है तुम्हारे पीछे भूत है। और सौम्या जैसे भूत का नाम सुनती है वो कांपने लग जाती है और वो बहुत तेज चिल्ला के वहां से हवा को चीरते हुए बिना सेकंड गंवाए हाथों में रिधि की हील्स और एक हाथ में गन लिए भागती है रिधि की ओर। और रिधि देख के बहुत हंसती है और सौम्या हाँफते हुए रिधि के पास आ जाती है। या रिधि कहती है क्या हुआ। सौम्या कहती है कहाँ है भूत। और वो रिधि के पीछे छिप जाती है। और यहाँ रिधि कहती है चला गया भूत। और वह सौम्या के हाथ से उस गन को लेती है और उसे अपनी हैंकी से क्लीन करके वहीं उन लोगों के पास फेंक देती है। और सौम्या को कहती है जल्दी चलो अब यहाँ से। सौम्या जो डर के मारे कांप रही थी वो जल्दी से बैठ जाती है और रिधि भी बैठ जाती है। एंड अब सौम्या करती है अपनी बाइक को स्टार्ट और इतनी तेज भगाती है कि जैसे उसे कोई खा जाएगा। यह रिधि बहुत हंसती है और सौम्या को वो बहुत टाइट पकड़ लेती है। सौम्या को अब जाके कहीं सुकून मिलता है। एंड इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।